हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड ई कॉमर्स, जो कि हमारे एनईपी का सिलेबस का पेपर है। पिछले वीडियोस के अंदर हम काफी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं। आज हम पढ़ेंगे क्या होगा स्केलिंग, कैसे ग्रोथ स्ट्रेटेजीज अप्लाई कर सकते हैं हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे लेके जाने के लिए, ग्रोथ लाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजीज होता है, क्या हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम आज के क्लास में पढ़ेंगे। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो यू कैन चेक द डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, कुछ ग्रुप्स के लिंक है, उसको ज्वाइन करो, वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक है स्केलिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हम स्केल करना चाहते हैं, स्केल करना चाहते हैं मतलब ग्रो करना चाहते हैं, तो क्या स्ट्रेटेजीज हमको लगाना पड़ेगा, क्या टेक्निक्स होगा जो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, देखना। स्केलिंग एंड ग्रोथ स्ट्रेटेजी इन ई कॉमर्स आर एसेंशियल फॉर ऑनलाइन बिजनेस लुकिंग टू एक्सपैंड देयर रीच, इंक्रीज रेवेन्यू एंड एनहांस कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है? रीच को बढ़ाना, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना, सेल्स को बढ़ाना और कस्टमर सेटिस्फैक्शन को इंप्रूव करना। Below are the detailed explanation of three key aspects of scaling in e-commerce. First, scaling and e-commerce. Scaling an e-commerce business means growing your business online store in a way that it increases sales and improves efficiency without losing quality. This is very important. तो स्केलिंग का मतलब ये है कि कैसे हम ग्रोथ लाएंगे, कैसे हम हमारा सेल्स को बढ़ाएंगे, लेकिन उससे क्वालिटी खराब नहीं होना चाहिए। राइट, इट्स अबाउट एक्सपैंडिंग योर रीच एंड सर्विंग मोर कस्टमर्स, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक पहुंचना, वाइल कीपिंग ऑपरेशन स्मूथ एंड इफेक्टिव। तो हमारे ऑपरेशंस को, हमारे डे टू डे एक्टिविटीज को स्मूथ एंड इफेक्टिव रखते हुए कैसे हम ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचेंगे, कैसे हम अपना सेल्स को बढ़ाएंगे, ये है बेसिकली ग्रोथ स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो क्या क्या की स्ट्रेटेजीज है स्केलिंग के लिए, देखते हैं। सबसे पहला, ऑप्टिमाइज योर वेबसाइट। अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना जरूरी है, यूजर फ्रेंडली बनाना जरूरी। अ यूजर फ्रेंडली वेबसाइट is crucial for attracting and retaining customers. Ensures that your website is easy to navigate, loads quickly and works well on mobile devices. हम पहले भी पढ़ चुके हैं मोबाइल कॉमर्स, है ना। तो हमारा जो वेबसाइट है वो इजी टू यूज होना चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, फटाफट से लोड होना चाहिए, लोडिंग में ज़्यादा समय नहीं लगाना चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए मोबाइल में भी, क्योंकि आज के दिन ज़्यादातर जो ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन हैं वो कंप्यूटर लैपटॉप्स में नहीं हो रहे, मोबाइल्स में हो रहे। तुम खुद सोचो ना, तुम कितनी बार अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, स्नैपडील जो है, कितनी बार तुम मोबाइल में ओपन करते हो और कितनी बार लैपटॉप कंप्यूटर में ओपन करते हो। लैपटॉप कंप्यूटर में ओपन करने का जो रेशियो बहुत कम है और मोबाइल में उसको चलाने का रेशियो बहुत ज्यादा है। तो हमारा वेबसाइट, हमारा ऐप यूजर फ्रेंडली होना तो चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल में भी अच्छे से ओपन होना चाहिए। राइट, हाई क्वालिटी इमेजेस यूज करना चाहिए हमको, एचडी क्वालिटी का। प्रोडक्ट का डिटेल डिस्क्रिप्शन, कस्टमर्स रिव्यू, ये सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। जिससे क्या होगा, हमारा वेबसाइट में ट्रैफिक बढ़ेगा और हमारे वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स विजिट करेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, यूज डेटा एनालिटिक्स। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। हमको कस्टमर को एनालाइज करना जरूरी है, उसका बाइंग पैटर्न, ट्रेंड्स, कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा है, ये सब कुछ एनालाइज करना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, हम कस्टमर्स के बिहेवियर के बारे में समझ सकेंगे, कस्टमर्स को कैसा प्रोडक्ट चाहिए ये जान सकेंगे और उसी हिसाब से हम उनको प्रोडक्ट्स जो है ऑफर कर सकेंगे। राइट, डेटा हेल्प्स टू अंडरस्टैंड बाइंग पैटर्न्स। कस्टमर का बाइंग पैटर्न समझने में हेल्प करता है, उनको क्या प्रेफरेंस है, क्या चॉइस है, क्या मार्केट में ट्रेंड है, ये सब समझने में हेल्प करता है डेटा एनालिटिक्स। बाय यूजिंग टूल्स दैट ट्रैक कस्टमर्स बिहेवियर यू कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो अगर हम कस्टमर्स को ठीक से ट्रैक करेंगे, कस्टमर्स को ठीक से समझेंगे, तो हम सही डिसीजंस ले सकेंगे। हम डिसीजन ले सकेंगे रिलेटेड टू व्हाट प्रोडक्ट्स टू ऑफर,
हाउ टू मार्केट देम एंड हाउ टू इम्प्रूव द शॉपिंग एक्सपीरियंस। तो अगर हम डेटा एनालिटिक्स यूज करेंगे तो हम समझ सकेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट हमको कस्टमर को देना है, उस प्रोडक्ट का कैसे मार्केटिंग करेंगे और कैसे हम अपने कस्टमर का शॉपिंग एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करेंगे। डेटा एनालिटिक्स हम ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत डिटेल में पढ़े हैं। डेटा एनालिटिक्स का मतलब था कि जो कस्टमर के डेटा है, जो उनका एंगेजमेंट है, नंबर ऑफ विजिट्स है, कौन सा प्रोडक्ट वो लाइक कर रहे हैं, डिसलाइक कर रहे हैं, ये सब डेटा को ठीक से एनालाइज करना। और ये सब एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे टूल्स भी थे। हम पढ़े थे पिछले वीडियोस के अंदर वेब एनालिटिक्स टूल्स, जहाँ पे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे ऐप को यूज कर सकते हैं ये डेटा को एनालाइज करने के। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है ऑटोमेटेड प्रोसेस। देखना, automation can streamline operations and save time. Use tools for, हमको सॉफ्टवेयर यूज करना चाहिए इन्वेंट्री प्रोसेसिंग के लिए, ऑर्डर प्रोसेसिंग के लिए, कस्टमर के प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। अगर ऑटोमेशन हम कर सकेंगे, मैनुअली ये सब चीज को डील ना करके, अगर ये सब चीज़ों के लिए कोई ऑटोमेशन होगा, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो 24/7 काम करेगा हमारे लिए, तो उससे हमारा यूजर एक्सपीरियंस इंप्रूव होगा। फॉर एग्जाम्पल चैटबॉट्स, ये तो बहुत कॉमन है ना। चैटबॉट हम यूज कर सकते हैं कस्टमर के क्वेश्चंस को आंसर करने के। कैन प्रोवाइड क्विक रेस्पॉन्स टू कॉमन क्वेश्चंस, फ्रीइंग अप योर टीम टू फोकस ऑन मोर कॉम्प्लेक्स इशू। तो जो जनरल क्वेश्चंस एक कस्टमर पूछता है, उसमें हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है कस्टमर को समझाने में, तो हम चैटबॉट यूज कर सकते हैं। कस्टमर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो है चैटबॉट से पूछेगा और चैटबॉट उनको रिप्लाई देगा। तो एक तो कस्टमर का एक्सपीरियंस भी बढ़ेगा इससे। क्यों? क्योंकि मैनुअल रिप्लाई में टाइम लगेगा, लेकिन अगर चैटबॉट यूज करेंगे तो इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा कस्टमर को, तो ये कस्टमर का एक्सपीरियंस को भी इंप्रूव करेगा, प्लस हमको भी फ्री टाइम देगा ताकि हम कुछ इंपॉर्टेंट टास्क में फोकस कर सके। और ये जो रेगुलर काम है, एफएक्यूज का आंसर देना है, ये सब हमारा ऑटोमेट हो जाए, चैटबॉट उसको दे। राइट। नेक्स्ट, एनहांस कस्टमर सपोर्ट। गुड कस्टमर सपोर्ट एसेंशियल फॉर कीपिंग कस्टमर्स हैप्पी एंड कमिंग बैक। तो अच्छा कस्टमर सपोर्ट बहुत जरूरी है। जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है कस्टमर को, उसको सुनना जरूरी है, उसको रिव्यू करना, उसको ठीक करना जरूरी है। राइट। ऑफर मल्टीपल वेज फॉर कस्टमर्स टू रीच यू। कस्टमर हम तक आराम से पहुंच सके, ताकि जैसे चैट कर सके, मेल कर सके, फोन सपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, जिससे कस्टमर अगर हम तक पहुंचना चाहे तो उसके पास मल्टीपल वेज होना चाहिए, मल्टीपल तरीका होना चाहिए हम तक पहुंचने का। क्लियर है ये? ऑल्सो कंसिडर प्रोवाइडिंग सेल्फ सर्विस ऑप्शंस लाइक एफएक्यूज। हर जगह रहता है एफएक्यू, यू हैव सीन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो जो भी कॉमन क्वेश्चन होता है कोई भी कस्टमर का, वहां पे हम एफएक्यू बना के अपना वेबसाइट के अंदर पोस्ट कर सकते हैं, जिससे कॉमन क्वेश्चंस जो है वो खुद ही वहां पे आंसर देख लेगा। ठीक है। इंस्ट्रक्शन का वीडियो बना सकते हैं जो कस्टमर को हेल्प करेगा कोई भी प्रोडक्ट को यूज करने के लिए। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है फोकस ऑन कस्टमर रिटेंशन। रिटेंशन बहुत जरूरी है। रिटेंशन मतलब कस्टमर रिपीटेटिवली हमसे सामान खरीदे। नए कस्टमर्स लाना डिफिकल्ट होता है, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करना आसान होता है। तो एग्जिस्टिंग कस्टमर को अगर हम रिटेन करते हैं तो हमारा एडवर्टाइजमेंट का खर्चा भी बचता है, कैक जो है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, वो सेव होता है। लेकिन अगर हम नए कस्टमर पे लाने का फोकस करेंगे तो हमारा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बहुत ह्यूज होगा उस पर। राइट। तो रिपीट कस्टमर बहुत जरूरी है। और रिपीट कस्टमर कैसे आएगा? अगर कस्टमर जो है उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा, अच्छे प्रोडक्ट्स, अच्छे सर्विसेज मिलेंगे उसको, तो कस्टमर जो है वापस हमारे पास रिटर्न आएगा। राइट। देखो, encouraging repeat purchase is vital for growth. Development loyalty programs that reward customers for their loyalty and use personalized marketing to make customers feel valued. तो हम रॉयल्टी प्रोग्राम ला सकते हैं। रॉयल्टी प्रोग्राम जैसे एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे कम जैसे रेस्टोरेंट होते हैं, तुम वहाँ जितना रुपए का बिलिंग हुआ उसके हिसाब से तुमको पॉइंट्स मिलेगा, और वो पॉइंट तुम नेक्स्ट बार में रिडीम कर सकते हो। तो इससे क्या होगा? पॉइंट रिडीम करने के लिए
तुम नेक्स्ट बार वहां पे विजिट करोगे तो इससे क्या हुआ, तुम वहां पे रिपीटेड बार आने लगोगे, तो तुम वहां के क्या बन जाओगे, रिपीट कस्टमर बनोगे। तो लॉयल्टी प्रोग्राम होता है, आज तुम रिलायंस ट्रेंड्स में सामान खरीदो, पेंटालून्स में सामान खरीदो, बड़े बड़े वेबसाइट्स में सामान खरीदो, शॉपर स्टॉप में सामान खरीदो, क्या होगा वहां पॉइंट्स मिलते हैं, जो सामान तुम खरीदे जितना रुपए का खरीदे उसके हिसाब से कंपनी पॉइंट देगा तुमको, और पॉइंट कब रिडीम करोगे, पॉइंट नेक्स्ट बार जब आओगे तब रिडीम करोगे, इसका मतलब नेक्स्ट बार आना पड़ेगा, तो रिपीट कस्टमर बन गया अपना, राइट। tailored recommendation based on past purchase can encourage them to buy more, past उनका past purchase के हिसाब से उनको उनके हिसाब का, उनके जरूरत का recommendations अगर हम देंगे तो उससे हमारा सेल्स बढ़ेगा। क्लियर है, जो आदमी को जो प्रोडक्ट पसंद है, जो कस्टमर को जो प्रोडक्ट पसंद है अकॉर्डिंग टू देयर बाइंग पैटर्न पास्ट एक्सपीरियंस, उस हिसाब से उनके हिसाब से उनको प्रोडक्ट रेकमेंड करा जाएगा, तो चांसेस हाई है कि सेल्स जो है वो इंप्रूव होगा। क्लियर है। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अब हमको एक्सपैंड करने के लिए हो सकता है डोमेस्टिक बाउंड्रीज छोटा पड़ रहा है, इंडिया सेचुरेट हो गया, सोच लो इंडिया के अंदर और सेल्स नहीं बढ़ पाएगा, अब एक्सपेंशन करने के लिए क्या कहाँ जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा, ग्लोबल बनना पड़ेगा। तो ग्लोबल बनने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान देने का जरूरत है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन के लिए, ये हम अभी कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, देखना, इंटरनेशनल एक्सपेंशन मींस टेकिंग अ बिजनेस इनटू न्यू कंट्रीज, नए कंट्रीज में लेके जाना, टू रीच मोर कस्टमर्स एंड इंक्रीज सेल्स। फॉर ई कॉमर्स बिजनेस दिस स्ट्रेटेजी कैन लीड टू सिग्निफिकेंट ग्रोथ, इससे बहुत ज्यादा ग्रोथ आ सकता है, एंड हेल्प देम टू compete इन ग्लोबल मार्केट, और हम ग्लोबल मार्केट में compete कर सकेंगे। तो आज अगर हम इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सपेंशन कर रहे हैं, हम नए नए कंट्रीज में अपना जो है प्रेजेंस बना रहे हैं। इससे क्या होगा, एक तो ग्रोथ बहुत आएगा, दूसरा हम ग्लोबल कंपनीज के साथ इंटरनेशनल मार्केट में ग्लोबल कंपनीज के साथ compete करेंगे। क्लियर है। तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज होना चाहिए इंटरनेशनल एक्सपेंशन। सबसे पहला आता है मार्केट रीच। देखना, बिफोर एंटरिंग अ न्यू कंट्री इट इंपॉर्टेंट टू कंडक्ट थ्रू मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है ना। कोई भी इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने से पहले उस एरिया का, उस कंट्री का रिसर्च बहुत जरूरी है कि वहाँ का मार्केट कैसा है, कौन से टाइप के प्रोडक्ट्स बिकते हैं, कैसे कस्टमर्स हैं, क्या उनका बाइंग पैटर्न है, क्या प्राइस है, ये सब चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो अगर हम इंटरनेशनल एक्सपेंशन करना चाहते हैं तो हम जो कंट्री में जाना चाहते हैं उस कंट्री के बारे में हमको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा। दिस मीन्स अंडरस्टैंडिंग लोकल कस्टमर्स, वहाँ के कस्टमर्स को समझना, उनके प्रेफरेंस को समझना, हमारे कल्चर में और वहाँ के कल्चर में क्या डिफरेंस है उसको समझना, वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को समझना। आर डूइंग Knowing that what local companies are doing can also help a business make better decisions about how to enter into the market, right? तो मार्केट रिसर्च में क्या क्या समझना है, वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को, सॉरी कस्टमर्स को, कस्टमर्स के प्रेफरेंस को, हमारे और उनके बीच में क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस है, और हमारे वहाँ के कॉम्पिटिटर्स को, ये सब चीज को अगर हम समझेंगे तभी हम इंटरनेशनली ऑपरेट कर सकेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं दुबई में अपना जो है सेल्स करूंगा, तो सबसे पहले मुझे दुबई के कस्टमर, दुबई का प्रेफरेंस, दुबई का कल्चर, दुबई के कॉम्पिटिटर्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं दुबई मार्केट के अंदर एंटर कर सकूंगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट, लोकलाइजेशन। लोकलाइजेशन इन्वॉल्व्स अडेप्टिंग टू द शॉपिंग एक्सपीरियंस टू फिट लोकल टेस्ट। ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इंटरनेशनल जाना चाहते हैं तो हम जो कंट्री में जा रहे हैं वहां का लोकल टेस्ट के हिसाब से हमको थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा। तुम खुद सोचो, जैसे मैकडोनल्ड्स है, केएफसी है, क्या मैकडोनल्ड्स, केएफसी, डोमिनोज, ये सब में वेज ऑप्शन है, इंटरनेशनली नहीं है। बड़े बड़े कंट्रीज में जाओगे, इंटरनेशनल कंट्रीज में जाओगे, जैसे मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, अरे वेज ही नहीं मिलता है, ये सब नॉन वेज खाली बेचते हैं। लेकिन जब ये डोमिनोज, केएफसी हो गया, मैकडोनल्ड्स हो गया, जब ये इंडिया में आए
तो क्या खाली नॉनवेज बेचे ये लोग? नहीं, ये वेज भी चालू की। ये है लोकलाइजेशन। लोकल एरिया के हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स में वो चेंजेस लाना पड़ेगा। इंडिया के टेस्ट के हिसाब से हर चीज में इंडियन टेस्ट लाया कंपनी। तो डोमिनोज का जो पिज्जा है इंडिया में अलग टेस्ट करता है क्योंकि वो इंडियन टेस्ट के हिसाब से है। केएफसी का टेस्ट इंडिया में अलग है, मैकडी का टेस्ट इंडिया में अलग है, क्योंकि इंडिया का लोकल टेस्ट के हिसाब से उनको अपना जो प्रोडक्ट्स है उसमें चेंजेस लाना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज लोकलाइजेशन। क्लियर है? दिस इंक्लूड ट्रांसलेटिंग द वेबसाइट इन मॉडिफाइंग प्रोडक्ट्स डिस्क्रिप्शन टू रिफ्लेक्ट लोकल कल्चर। हमको अपने वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में इवन अपने प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस लाना पड़ सकता है एज पर द लोकल नीड्स। राइट? प्रोवाइडिंग कस्टमर सपोर्ट इन देयर लोकल लैंग्वेज, ये भी बहुत जरूरी है। जो कस्टमर सपोर्ट है उनके लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करना जरूरी है। उनके ऑफरिंग पेमेंट ऑप्शंस दैट लोकल प्रिफर्स कैन मेक अ बिग डिफरेंस। ठीक है? तो नए कस्टमर लाने के लिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमको वहां के एरिया का लोकल टेस्ट, लोकल चॉइस, लोकल लैंग्वेज, लोकल पेमेंट ऑप्शन सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। राइट? बेसिकली वहां के हिसाब से अपने आप को बदलना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट, लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग। देखना, efficient logistics and shipping are crucial when expanding internationally। तो इंटरनेशनल मार्केट में सामान पहुंचाने के लिए अच्छा शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स होना जरूरी है। अच्छा कोरियर सर्विस, अच्छा शिपिंग ऑप्शंस होना जरूरी है, वरना हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट्स पहुंचा नहीं सकेंगे। राइट? ई कॉमर्स बिजनेस शुड पार्टनर विद रिलायबल शिपिंग कंपनीज। हमको रिलायबल अच्छे शिपिंग कंपनीज के साथ पार्टनर होने का जरूरत है जो कि इंटरनेशनल डिलीवरी कर सके कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। राइट? सेटिंग अ वेयरहाउस इन स्ट्रेटेजिक लोकेशंस कैन हेल्प रिड्यूस शिपिंग आइटम्स। और हमको अच्छे लोकेशंस पे वेयरहाउस बनाने का जरूरत है ताकि हमको बार बार शिपिंग ना करना पड़े। शिपिंग का टाइम, शिपिंग का कॉस्ट रिड्यूस होगा अगर हम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में वेयर हाउसेस बनाएंगे। तो वेयर हाउसेस आसान करेगा लोकल कस्टमर तक सामान पहुंचाने में। क्लियर है? आज मैं हर सामान दुबई तक पहुंचाऊंगा तो शिपिंग कॉस्ट बहुत लग जाएगा। एक एक सामान पहुंचाऊंगा तो एक बार मैं सारा सामान दुबई पहुंचा के दुबई में वेयर हाउस लूंगा और दुबई में वेयर हाउस से लोकली सामान सप्लाई करूंगा तो एक तो सस्ता पड़ेगा, दूसरा टाइम बहुत बचेगा। कस्टमर को एक दिन में सामान मिल जाएगा, 2 दिन में सामान मिल जाएगा। लेकिन इंडिया से हर सामान भेजूंगा दुबई तो उसमें ज्यादा समय लगेगा। क्लियर है? तो यूजर एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अच्छा शिपिंग कंपनी से टाई अप करना जरूरी है। अच्छे लोकेशंस पे वेयर हाउसेस ओपन करना जरूरी है जिससे शिपिंग का कॉस्ट, टाइम सब कुछ सेव हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट, पेमेंट ऑप्शन। ऑफरिंग वेरियस पेमेंट मेथड एसेंशियल फॉर अपीलिंग टू द इंटरनेशनल कस्टमर। तो इंटरनेशनल कस्टमर के हिसाब से डिफरेंट पेमेंट मेथड्स हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। मेनी कंट्रीज हैव डिफरेंट प्रेफर्ड पेमेंट ऑप्शन सच एज लोकल क्रेडिट कार्ड्स और डिजिटल वॉलेट्स। बाय प्रोवाइडिंग दिस ऑप्शन बिजनेस कैन improve द शिपिंग शॉपिंग एक्सपीरियंस एंड एनकरेज मोर सेल्स। तो लोकली जो एरिया में हम सामान बेच रहे हैं वहां के लोगों का कौन सा प्रेफर्ड पेमेंट ऑप्शन है, वहां के लोग कौन से तरीके से पेमेंट करना पसंद करते हैं, ये समझना जरूरी है। और उनके नीड के हिसाब से, उनके जरूरत के हिसाब से पेमेंट ऑप्शन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड प्रमोशन। टेलर्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी टू फिट लोकल ऑडियंस इज की टू सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्सपेंशन। अच्छा मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होना चाहिए इंटरनेशनल कस्टमर्स को टारगेट करने के लिए। यूजिंग लोकलाइज्ड एड्स ऑन सोशल मीडिया एंड सर्च इंजन हेल्प बिजनेस कनेक्ट विद पोटेंशियल कस्टमर। तो उस एरिया का एडवर्टाइजमेंट, उस एरिया का सोशल मीडिया, ये सब में हमको ऐड देना पड़ेगा। तो आज दुबई में अगर मुझे सामान बेचना है तो मुझे दुबई को टारगेट करना पड़ेगा मार्केटिंग में। दुबई का सोशल मीडिया, दुबई का लोकल एड्स मुझे यूज करना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के। क्लियर है? By promoting products in ways that resonate with local culture, e-commerce business can increase brand awareness and drive sales। तो
तो हमको उनके लोकल कल्चर को भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके लोकल कल्चर को, उनका लोकल लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में, उस कल्चर में अगर हम लोग ऐड दिखाएंगे तो वो ज्यादा अपीलिंग होगा। आज तुम सोचो, डोमिनोज का जो ऐड आता है इंडिया में, क्या वो सेम ऐड अमेरिका में चलता होगा? नहीं चलता होगा, राइट? तो इंडिया के नीड के हिसाब से, इंडिया के कल्चर के हिसाब से, इंडिया के लैंग्वेज के हिसाब से डोमिनोज अपने ऐड में चेंजेस किया है। सिमिलरली अगर हमको इंटरनेशनल मार्केट में सामान बेचना है तो हमको इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से अपने ऐड में वो चेंजेस लाना पड़ेगा, जो कि उस एरिया के हिसाब से हो, उस एरिया के कल्चर, उस एरिया के लैंग्वेज के हिसाब से हो, ताकि वो कस्टमर को ज्यादा अट्रैक्टिव लग सके। क्लियर है ये? तो ये हो गया इंटरनेशनल एक्सपेंशन। नेक्स्ट होता है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का मतलब होता है बेसिकली किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस ये बहुत अच्छा तरीका है ग्रोथ का। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है जब दो कंपनी मिलकर एक हो गए, दैट इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप, राइट? तो क्या क्या की स्ट्रेटेजीज है पार्टनरशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहला की स्ट्रेटेजीज फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, राइट? सबसे पहला, कंपल्सरी बिजनेसेस। व्हाट इज कंपल्सरी बिजनेसेस? देखना, partnering with business that offer complementary businesses, partnering with businesses that offer complementary products or services can create exciting opportunities for cross promotion। का मतलब क्या समझना, जैसे मारुति है, ठीक है, मारुति क्या बेच रहा है? मारुति सुजुकी, मारुति सुजुकी गाड़ी बेच रहा है, ठीक है, कार बेच रहा है। अब मारुति सुजुकी कोलैबोरेट कर सकता है किसके साथ? इंश्योरेंस कंपनी के साथ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मारुति गाड़ी जो खरीदेगा, जो गाड़ी खरीदेगा वो इंश्योरेंस भी कराएगा ही कराएगा, है ना? तो ये दोनों क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ये होगा तो ये भी होगा, गाड़ी बिकेगा तो इंश्योरेंस भी बिकेगा, राइट? दोनों साथ में चलेगा। तो अगर ये दोनों टाई अप करते हैं आपस में तो इससे दोनों का फायदा होगा, ठीक है? मारुति का भी फायदा होगा और कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेस दैट इज इंश्योरेंस कंपनी, उनका भी फायदा होगा। तो हमेशा किनके साथ टाई अप किया जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री बिजनेसेस के साथ। मतलब हम जो है, हमारे साथ जो बिजनेस ऑपरेट हो पाएगा, मतलब ये बिकेगा तो ये बिकेगा, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। क्लियर है ये? For example, a clothing store might team up with a shoe retailer to offer bundle deal। तो ठीक है, कपड़ा वाला किससे टाई अप कर सकता है? जूते वालों के साथ। तो इससे क्या होगा? जो कस्टमर कपड़ा खरीदने आएगा उसको हम शूज भी बेच देंगे, तो कपड़ा के साथ शूज का टाई अप कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। क्लियर है ये? नेक्स्ट आता है एफिलिएट प्रोग्राम। एफिलिएट बहुत फेमस है, देखना। एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है? डेवलपिंग एन एफिलिएट प्रोग्राम अलाउज अदर वेबसाइट ब्लॉगर्स, दूसरे जो वेबसाइट होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे और बदले में हम उनको क्या देंगे? कमीशन देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बहुत तुम देखे होगे, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, इन्फ्लुएंसर्स बोलेगा कि ये वाला प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको खरीदो, मैं लिंक दे दिया हूं नीचे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करो और प्रोडक्ट खरीदो। तो तुम क्या करोगे? तुम प्रोडक्ट देखे, रिव्यू सुने इन्फ्लुएंसर से, अब तुमको अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो तुम उस लिंक से, जो वो इन्फ्लुएंसर लिंक देगा, उस लिंक से तुम प्रोडक्ट बाय करोगे। जितने लोग उस लिंक से प्रोडक्ट बाय करेंगे उस हिसाब से उस इन्फ्लुएंसर को कमीशन मिले। ठीक से समझो, सब व्यापार चल रहा है, सब बिजनेस चल रहा है। इन्फ्लुएंसर्स के बातों पे मत आओ, ठीक है? क्योंकि इन्फ्लुएंसर कोई भी चीज को प्रमोट कर रहे हैं उन लोग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसा के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो कोई भी प्रोडक्ट मैं बोल रहा हूं कि यस आई हैव यूज दिस प्रोडक्ट, दिस इज नॉनसेंस, हम यूज नहीं किए हैं, हम खाली पैसा के लिए प्रोडक्ट का तारीफ कर रहे हैं, ठीक है? तो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं पैसा के लिए प्रमोट कर रहे हैं प्रोडक्ट को, और बदले में पैसा मिल रहा है उनको। और जितना सेल्स हो रहा है, उनके जो लिंक है, जो लिंक शेयर करते हैं ना, इस लिंक से बाय करो,
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस लिंक से बाय कर लेना, वो लिंक से जितने लोग बाय करते हैं ना उसके हिसाब से उनका कमीशन होता है। इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। क्लियर है? देखना, दिस इज द कॉस्ट इफेक्टिव वे टू एक्सपैंड योर मार्केटिंग एफर्ट्स एज एफिलिएट्स विल हेल्प स्प्रेड द वर्ड अबाउट योर ब्रांड टू देयर ऑडियंस। तो जो इन्फ्लुएंसर है, इन्फ्लुएंसर हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर्स को बताएगा और बदले में इन्फ्लुएंसर पैसा कमाएगा। बात समझ में आ रहा है? जैसे शाहरुख खान और सलमान खान टीवी में ऐड कर रहे हैं, वैसे ये इन्फ्लुएंसर लोग सोशल मीडिया में ऐड कर रहे हैं। समझो, जब शाहरुख खान बोल रहा है कि मैं ये फेयर एंड लवली लगाया हूं, तो क्या शाहरुख खान लगा रहा है? क्या नहीं लगा रहा ना। वैसे ही ये जो इन्फ्लुएंसर्स है, ब्लॉगर्स हैं, ये बोल रहे हैं ये प्रोडक्ट मैं यूज किया, सब झूठ बोल रहे हैं। आधे से ज्यादा लोग वो प्रोडक्ट यूज ही नहीं किए, पैसा के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। क्लियर है ये? नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। अब किसके साथ हम टाई अप कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी वालों के साथ। कोलैबोरेटिंग विद अ टेक्नोलॉजी कंपनी, जो टेक्नोलॉजी में अच्छा है उनके साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। कैन इंप्रूव योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। इंटीग्रेटिंग पेमेंट गेटवेज, हम अच्छा पेमेंट गेटवे के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, जैसे रेजर पे हो गया। ठीक है, अच्छे शिपिंग कंपनी के साथ टाई अप कर सकते हैं। अच्छे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कंपनीज के साथ टूल्स को यूज कर सकते हैं। इससे ओवरऑल शॉपिंग एक्सपीरियंस बढ़ेगा। ठीक है, तो एक कंपनी जो है किससे टाई अप कर रहा है? एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशन से। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी पेमेंट गेटवे, रेजर पे टेक्नोलॉजी कंपनी है, कोई शिपिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है, इनसे टाई अप करने से हम अपना सर्विस बेटर दे सकेंगे। क्लियर है? बाय लेवरेजिंग द एक्सपर्टाइज of tech partners, businesses can streamline operations and provide better service. तो इनके साथ इन एक्सपर्ट्स के साथ पार्टनरशिप करके हम बेटर सर्विसेज दे सकेंगे। जैसे हम खुद शिपिंग करेंगे तो हो सकता है हम शिपिंग इतने अच्छे से ना कर पाए, लेकिन अगर हम एक अच्छे शिपिंग कंपनी से टाई अप कर ले, हमारा सारा प्रोडक्ट ये शिपिंग कंपनी के थ्रू शिप होगा, तो हम बेटर शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। राइट? हम खुद का पेमेंट गेटवे बनाएंगे, हो सकता है उसमें लूप होल्स रहे, उसमें ग्लिच रहे। अगर हम अच्छा पेमेंट गेटवे यूज करें, रेजर पे यूज करें, तो रेजर पे को थोड़ा कमीशन देना पड़ेगा, लेकिन बदले में अच्छा सर्विस मिलेगा हमको, हमारा पेमेंट गेटवे स्मूथली काम करेगा। क्लियर है ये? तो हम किससे टाई अप कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी कंपनियों से। नेक्स्ट, सप्लायर से भी टाई अप कर सकते हैं। बिल्डिंग गुड रिलेशन विद द सप्लायर। सप्लायर मतलब जो हमको रॉ मटेरियल या गुड्स सप्लाई करता है। कैन लीड टू एक्सक्लूसिव डील्स और बेटर प्राइसिंग। सप्लायर से टाइप करने से एक्सक्लूसिव डील मिलेगा, मतलब सामान सिर्फ हमको ही मिलेगा या कम प्राइस पे हमको अवेलेबल होगा। राइट? फॉर इंस्टेंस, सिक्योरिंग एक्सक्लूसिव राइट टू सेल अ पॉपुलर प्रोडक्ट कैन गिव योर ई कॉमर्स साइट अ कॉम्पिटिटिव एज। जैसे फ्लिपकार्ट किया, फ्लिपकार्ट वन प्लस के साथ क्या किया था? एक्सक्लूसिव डील किया था। इसका मतलब वन प्लस के जो प्रोडक्ट्स है फ्लिपकार्ट पे ही सिर्फ बिकेगा और कोई ई कॉमर्स वेबसाइट पे नहीं बिकेगा, खाली फ्लिपकार्ट पे बिकेगा। ये क्या है? ये है सप्लायर रिलेशनशिप। से क्या होगा? फ्लिपकार्ट को बहुत ज्यादा फायदा होगा, जिसको वन प्लस खरीदना है फ्लिपकार्ट पे आएगा और वन प्लस भी अच्छा रेट दे सकेगा फ्लिपकार्ट को, तो वन प्लस भी अच्छे रेट में फ्लिपकार्ट को सामान बेचेगा और फ्लिपकार्ट वाला भी मार्केट में ज्यादा सेल्स कर पाएगा, क्योंकि जिसको वन प्लस खरीदना होगा वो फ्लिपकार्ट के थ्रू ही सामान खरीदेगा। क्लियर है ये? नेक्स्ट, जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब दो कंपनी मिलके एक हो जाना, जैसे मारुति प्लस सुजुकी बिकम्स मारुति सुजुकी, दिस इज जॉइंट वेंचर। ठीक है, देखना, फॉर्मिंग जॉइंट वेंचर विद लोकल बिजनेसेस इन न्यू मार्केट कैन हेल्प रिड्यूस रिस्क व्हेन एंटरिंग इनटू अनफेमिलियर टेरिटरी। तो हम जब कोई नई जगह पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहां के लोकल बिजनेसेस के साथ टाई अप कर लेना जरूरी है, ताकि अनफेमिलियर जगह पे, नई जगह पे हमको इजी हो कोई भी बिजनेस को करना। क्लियर है? शेयरिंग रिसोर्सेज एंड नॉलेज अलाउ बोथ कंपनीज टू नेविगेट चैलेंजेस मोर इफेक्टिवली व्हाइल टैपिंग इनटू लोकल एक्सपर्टाइज। तो जो रिसोर्सेज है, जो नॉलेज है, अगर हम आपस में शेयर कर सकें तो हम ज्यादा बेहतर फायदा उठा सकेंगे और ज्यादा बेहतर सेल्स कर सकेंगे। जैसे मारुति है, सुजुकी है, दोनों अपने अपने फील्ड में ठीक थे, लेकिन जब दोनों मिले और मारुति सुजुकी बना तो कार मैन्युफैक्चरिंग जो
इंडस्ट्री है उसके अंदर वो रिवॉल्यूशन लेके आए। सबसे ज्यादा सेल होता है मारुति का गाड़ी, क्यों? क्योंकि मारुति और सुजुकी दोनों मिलके उनका एक्सपर्टाइज को यूज कर रहे हैं। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट वेरियस स्ट्रेटेजीज रिलेटेड टू एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ अ बिजनेस, जिसके अंदर दो मेन है। एक हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल एक्सपेंशन और दूसरा हो गया पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशन। क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। बाकी मिलते हैं आने वाले क्लासेस के अंदर, आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय।